आपने ऐसी हेडलाइंस जरूर देखी होंगी, 1,000 रुपए महीने से बने करोड़पति। पर दिल में एक सवाल तो आता ही है ना कि क्या ये सच में पॉसिबल है? 1 करोड़, ये नंबर सुनते ही आंखों के सामने न जाने क्या क्या आ जाता है। पर इस नंबर को देखकर सबसे पहला सवाल दिमाग में एक ही आता है कि भाई सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने और करोड़पति? ये सच है या बस एक झूठ? कोई मार्केटिंग गिमिक तो नहीं? चलिए आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो आइए सबसे पहले उस सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठाते हैं जो ज्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखने से ही रोक देता है। क्योंकि सच बताऊं तो जब कोई कहता है कि इतने से पैसे से इतना बड़ा अमाउंट बन जाएगा, तो दिमाग में सबसे पहली घंटी बजती है कि भाई ये जरूर कोई स्कैम है। दिल मानने को तैयार ही नहीं होता है ना। सबसे पहला झूठ जो हमारे कानों में पड़ता है, अरे यार ये सब कहने की बातें हैं, एसआईपी वाईपी से कोई पैसा वैसा नहीं बनता। लोग थोड़ा टाइम ट्राई करते हैं, सोचते हैं कुछ हो नहीं रहा और बस छोड़ देते हैं। फिर आता है दूसरा झूठ जो पहले वाले का एकदम उल्टा है। एसआईपी मतलब रातों रात अमीर बनने की लॉटरी। लोग सोचते हैं आज पैसा डाला कल डबल, जुआ समझ बैठते हैं। और फिर तीसरा और सबसे कॉमन वाला डर या झूठ, भाई एसआईपी में बहुत रिस्क है, मार्केट गिर गया ना तो सारा पैसा डूब जाएगा, खत्म। और पता है इन्हीं झूठों का नतीजा क्या होता है? ये नंबर देखिए, शॉकिंग है पर सच है। एएमएफआई के डेटा के हिसाब से लगभग 48% नए एसआईपी अकाउंट्स खुलने के सिर्फ 2 साल के अंदर बंद कर दिए जाते हैं। सोच के देखिए, जोश में शुरू तो करते हैं पर गलत उम्मीदों और डर की वजह से गिव अप कर देते हैं। तो फिर सच्चाई क्या है? अगर ये सब झूठ है तो आखिर लोग पैसा बनाते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है एक ऐसी चीज में जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। जी हाँ, इसके पीछे का असली जादू है कंपाउंडिंग। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट कि महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8th अजूबा कहा था। अब ये है क्या? बिल्कुल सिंपल भाषा में, आपकी इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न मिलता है ना, वो रिटर्न भी आगे जाकर आपके लिए और रिटर्न कमाता है। मतलब आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखते हैं कि ये 8वां अजूबा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। ये रहा आपका करोड़पति प्लान। ओके, तो इस प्लान का सबसे सिंपल और पावरफुल टूल है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने का एक डिसिप्लिन तरीका है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हर महीने घर की ईएमआई या बिजली का बिल भरते हैं। सिंपल। लेकिन ठहरिए, इस सिंपल से प्लान में एक सुपर पावर भी छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है स्टेप अप एसआईपी। आइए जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखते हैं और असली खेल यहां से समझ आएगा। तो स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, अगर आप 40 साल तक हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए की एक रेगुलर एसआईपी करते हैं और हम मान लेते हैं कि 12% का एवरेज रिटर्न मिलता है, तो आपके पास जमा होंगे लगभग 98 लाख। अच्छा अमाउंट है, पर करोड़पति बनने से थोड़ा सा रह गए। लेकिन अब जादू देखिए, अगर आप स्टेप अप एसआईपी चुनते हैं, यानी हर साल अपनी एसआईपी को सिर्फ 10% से बढ़ाते हैं, तो 40 साल बाद आपके पास कितने होंगे? 3.5 करोड़ से भी ज्यादा। देखा आपने, सिर्फ एक छोटी सी आदत और रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क। तो सवाल यह है कि ये 3.5 करोड़ का मैजिक आपके लिए कैसे काम करेगा। इसके लिए बस 3 सुनहरे नियम, 3 गोल्डन रूल्स याद रखने हैं। बहुत ही सिंपल हैं। रूल नंबर 1, स्टार्ट नाउ। आज अभी जितनी जल्दी शुरू करेंगे ना, कंपाउंडिंग को बड़ा होने के लिए उतना ज्यादा वक्त मिलेगा। रूल नंबर 2, स्टे कंसिस्टेंट। हर महीने इन्वेस्ट करना ही करना है, चाहे मार्केट आसमान में हो या जमीन पर। डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है। और रूल नंबर 3, सबसे जरूरी, थिंक लॉन्ग टर्म, पेशेंस रखें। दोस्तों, ये कोई T20 मैच नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। लंबी पारी खेलनी है। लेकिन एक ऐसी गलती है जो आपके इस पूरे प्लान पर, सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। एक गलती जो बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अक्सर लोग अनजाने में ही ये गलती कर बैठते हैं। इसलिए अगले 2 मिनट जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है 3 दोस्तों की। चलिए उन्हें नाम दे देते हैं, इन्वेस्टर ए, बी और सी। तीनों ने एक साथ एक ही म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए महीने की एसआईपी शुरू की। सब कुछ बढ़िया चल रहा था।
फिर आया मार्च 2020, मार्केट क्रैश, सब लाल लाल दिख रहा था। यहाँ पर तीनों ने अलग अलग फैसले लिए। इन्वेस्टर ए घबरा गया, उसने डर के मारे अपने सारे पैसे निकाल लिए। इन्वेस्टर बी ने एसआईपी तो रोक दी, पर सोचा जो पैसा लगा है उसे पड़ा रहने दो। लेकिन इन्वेस्टर सी, उसने कुछ नहीं बदला, वो डिसिप्लिन रहा, इन्वेस्टमेंट चालू रखा। अब देखिए असली कहानी। कुछ सालों बाद जब मार्केट ने बाउंस बैक किया तो उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या थी? इन्वेस्टर ए, जो डर कर भाग गया था, उसके पास थे 17.2 लाख। इन्वेस्टर बी, जिसने बीच में एसआईपी रोक दी थी, उसके पास थे 29.1 लाख। और इन्वेस्टर सी, जो टिका रहा, उसके पास थे पूरे 41.8 लाख। देख रहे हैं आप, शुरुआत एक साथ की, पर सिर्फ एक गलत डिसीजन ने कितना बड़ा फर्क पैदा कर दिया। इस पूरी कहानी का सार, इसका मॉरल बस एक लाइन में है। अमीर बनने के लिए सही टाइम आने का इंतजार करना जरूरी नहीं है, जरूरी है इन्वेस्टमेंट को टाइम देना। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, अगर आज से शुरुआत की जाए तो इस कहानी का अंत कैसा होगा? इस पर सोचिएगा जरूर। सीखते रहिए, स्मार्ट इन्वेस्ट कीजिए, और अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।